अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और ये है 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलें करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आप अपने सेल फोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको हर स्टेप क्लियर और वाज़ेह नज़र आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलो के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स इससे फ़ायदा उठा सकें। 10.1 है स्टूडेंट्स और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, from a point on bisector of an angle. Perpendiculars are drawn to the arm of the angle prove that these perpendiculars are equal in measures. Are equal in measures. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब वो कह रहे हैं, हम स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ के हमें उसकी सारी समझ आ जाती है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, यानी ये एक हम एंगल बना लेते हैं दो लाइंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ए दे देते हैं, इसको एल, इसको एम नाम दे देते हैं। अब इनके बीच में एक एंगल है, ठीक हो गया। और हमें पता है कि किसी भी एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। तो एक लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है जो कि इनको दोनों को इक्वल, किसी भी एंगल को इक्वल डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। तो वो क्या कह रहा है इसमें कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल। अब हम इसके ऊपर, इसके ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दो आर्म्स इसके ऊपर, दो आर्म्स के ऊपर, और यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? perpendicular, and we know that perpendicular is 90 degree ever, 90 डिग्री। perpendicular क्या होता है? 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है हमेशा। और ये देखें, ये एक एंगल को बाइसेक्ट किया इस लाइन ने। इस लाइन को हम D नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं B, इसको E और इसको C। ठीक हो गया स्टूडेंट। और आपको जैसे मैंने बताया कि किसी भी एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन को बाइसेक्टर कहते हैं। और ये मिसाल के तौर पे ये एक 60 डिग्री का ज़ाविया था फ़र्ज़ करें, तो इसको डिवाइड करें 2 पे, 2 अंदर 2, 2 3, यानी दोनों कितने के हो गए? 30 डिग्री, 30 के। और इनको किसने बाइसेक्ट किया? लाइन ए और डी ने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। ये नहीं, ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं इस पे 90 डिग्री का जो ज़ाविया बना रहे हैं ए डी के ऊपर, ये आपस में बराबर है। एक चीज़ आपने इसमें नोट करनी है स्टूडेंट्स कि इसमें लाइन में जो अगर ट्रायंगल देखी जाए ए ई बी, अगर इस ए ई बी में ए ई सी ट्राइंगल देखी जाए तो इन दो ट्राइंगल्स में ए ई जो है वो क्या है? कॉमन है। तो चलें हम यहाँ पे लिख लेते हैं
पहले हम लिख लेते हैं गिवन में AD bisects an angle BA और C पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर्स हैं इस पे, ये भी लिख लेते हैं। इस पे EC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AM पे। EC ये परपेंडिकुलर का साइन है किस पर, AM पे। एंड EB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पहले AM पे था और ये दोनों किस पे परपेंडिकुलर हैं, AL पे। ये हमारे पास गिवन है जो कि हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे उसके मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमने टू प्रूव वो लिख लेते हैं EB EC के, यानी दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के बराबर है। EB इज इक्वल है E और C के, ये हमने प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आ जाएगा रीजंस। ठीक हो गया जी। अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ट्रायंगल AEB किसके इक्वल है, AC और B के। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं एंगल BAE इक्वल है, कंग्रुएंट है, BAE इक्वल है AECE के, CAE के। ठीक है जी। अब EBA बराबर है ECA के और ये है राइट एंगल और ये है बाइसेक्शन ऑफ एंगल BCA के। अब स्टूडेंट्स, अब लाइन AE इक्वल है AE के, यानी दोनों की जो कॉमन लाइन है वो कॉमन आ गई यहाँ पे। रीज़न में हम लिख देंगे कॉमन। उसके बाद आ जाता है ट्रायंगल AEB बराबर है AEC के, ठीक है। एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल। ठीक हो गया। और लास्ट में हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू EC, BE इज इक्वल टू EC, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कंग्रुएंट, यानी एक जैसी मुतमासिल ट्रायंगल्स। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका रिजल्ट। प्रूफ B इज इक्वल टू EC, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के उस स्टेप को रिवर्स करके देखें और फिर भी समझ आए कमेंट करके पूछें, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज की 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल को जो एक लाइन बाइसेक्ट करती है, ठीक है, और उसके जो आर्म्स पे जो दो परपेंडिकुलर्स बनते हैं
वो दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट भी लिखी, रीज़न भी लिखी और प्रूव करके बताया कि दोनों बी ई इज इक्वल टू ई सी, या जो भी हमने नाम वहाँ पे रखे होंगे पॉइंट्स के, उसके मुताबिक ये दोनों इक्वल साबित होगी। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।